बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको एब्सेट्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम राउंड 2 में खुशामदीद कहती हूँ। हमारी सतह है अव्वल तसोम और मैं जमात अव्वल की मौलमा हूँ आन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेक्रेटरीट से। हमारी किताब है उर्दू दरसी किताब, ये जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर है 33 से 34, सबक नंबर है 4। उन्वान है हमारा नात पढ़ाई और वजाहत। ज़राए हमारे कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप दरसी किताब। तदरीसी मकासद से आगाही है। साबका वाक़फ़ियत के जायज़ा। नात पर तबादला ख्याल करने के बाद बुलंद ख़्वानी की मशक़ करेंगे। मेरा नाम है क़ुर्रतुल ऐन ज़हरा और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसल कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं मज़मून उर्दू की जमात अव्वल की मौलमा हूँ। आज का हमारा उन्वान है नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के हमारे तदरीसी मकासद हैं। पहला तदरीसी मकसद है हमारा नात के मायने और मफ़हूम जानेंगे। पहला तदरीसी मकसद है नात के मायने और मफ़हूम जानेंगे। दूसरा है नात में आने वाले नए अल्फाज के मायने जानेंगे। तीसरा हमारा मकसद है नात को लह या तरन्नुम में पढ़ना सीखेंगे। नात के मायने और मफ़हूम है। नात उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। नात उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में हमारे प्यारे नबी की तारीफ़ बयान की जाए। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, इसी तरह नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। अब हम चलते हैं नात में आने वाले नए अल्फाज की जानिब। नात में आने वाला उर्दू अल्फाज का ख़जाना। नात में आने वाला पहला लफ्ज़ है रहनुमा। रहनुमा की मायने है रास्ता दिखाने वाला। सीधा हक़ का सच्चा रास्ता दिखाने वाले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम हम बंदों तक पहुँचाया। वही हमारे सच्चे रहनुमा, लीडर और रास्ता दिखाने वाले हैं। नात में आने वाला दूसरा नया लफ्ज़ है फ़लक। फ़लक के मायने हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, आसमान। फ़लक के मायने हैं आसमान। नात में आने वाला तीसरा नया लफ्ज़ है बुलंद। बुलंद के मायने हैं ऊंचा, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ऊंचा, बुलंद, ऊंचा। अब हम नात की तरफ चलते हैं। नात का बंद नंबर 1 है वो हक़ की बातें बताने वाले। वो हक़ की बातें बताने वाले। हक़ की बातें अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की राह, सीधी राह, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले वही हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सीधा हक़ का सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं। वो रहबर, रहनुमा हमारे। रहबर मतलब राह दिखाने वाले, रहनुमा रास्ता दिखाने वाले, हिदायत देने वाला। नबी हमारे, नबी हमारे, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए ये कहा है कि उन पर और उनकी औलाद पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजते रहें। यानी कि जब भी हमारे प्यारे नबी का नाम आए तो हमें कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर अल्लाह ताला की रहमत और सलामती हो। नात का बंद नंबर 2 की जानिब हम चलते हैं। नात का बंद नंबर 2 है बुलंद नबियों में नाम उनका। बुलंद नबियों में नाम उनका, यानी कि 1,23,999 जो नबी आए हैं, उन सब नबियों में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जो है वो सबसे बुलंद है। बुलंद नबियों में नाम उनका, फ़लक से ऊंचा मुकाम उनका। फ़लक बहुत ऊंचाई, आसमानों की ऊंचाई को फ़लक कहते हैं। फ़लक से ऊंचा मुकाम उनका, उससे भी ऊंचा है उनका मुकाम, क्योंकि शब महराज उनको अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया था, आसमानों पर बुलाया था, तो आसमान तो उनके पाँव तले दब गया था। तो फ़लक से ऊंचा मुकाम उसका। हमारे हादी खुदा के प्यारे, हादी मतलब हिदायत देने वाले, हमारे हादी खुदा के प्यारे और अल्लाह ताला के वो प्यारे महबूब हस्ती हैं।
پیارے ترین نبی ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، ہمیں حق کا سیدھا سچا راستہ دکھانے والے ہیں، نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر درود پڑھیں اور سلام بھیجتے رہیں. یاد رکھنے والی چند باتیں: جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں ان پر درود بھیجنا چاہیے، یعنی کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی بھی ہمارے نبی کا جب بھی نام آئے تو پوری دم مریدہ درود نہیں پڑھنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ پوری درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو. دوسری یاد رکھنے والی بات کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. جس طرح حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسی طرح نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. اب ہم گھر کے کام کی جانب چلتے ہیں. آپ کا گھر کا کام ہے نعت کو یاد کیجئے. نعت کو اپنے زبانی یاد کرنا ہے اور نعت میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی یاد کیجیے گا. نعت میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، وہ معنی یاد کرنے ہیں آپ نے اور نعت کو یاد کرنا ہے. شکریہ.